दुनिया में जो कोहराम मचा है उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है। वो ट्रंप जो बचपन से मशहूर होना चाहते थे, मानते थे कि सभी उनकी इज्जत करें, उन्हें ग्रेट समझें। साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की यही आदत दोस्त और दुश्मन दोनों को एक ही तराजू में रख देती है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने सऊदी प्रिंस पर भद्दा कमेंट किया, कहा कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति पर निजी हमला उनकी तरफ से किया गया। कहा कि मैक्रोन बीवी के थप्पड़ से उबर रहे हैं। अब ईरान को सरेआम गाली देकर ट्रंप ने दुनिया को दंग कर दिया है। ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के लिए जिस तरह से ईरान को गाली देकर धमकाया, उसे देखकर लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है। कई अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी बात सब माने, उनकी ही मर्जी चले, सभी केवल उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, कोई बहस ना करे। और अगर कोई ऐसा करने की जरूरत कर रहा है तो फिर ट्रंप भूल जाते हैं कि वो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने महिला पत्रकार कैथरीन लूसी को इसलिए गाली दी क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन पर सवाल पूछा। तो ट्रंप इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने एक महिला पत्रकार को पिगी कहकर चुप करवा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की गरिमा को डोनाल्ड ट्रंप हर दिन नए गर्त में धकेल रहे हैं। ताजा मामला ईरान से जुड़ा है, जिसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर दुनिया को ज्ञान देने वाले अमेरिका के नेता ने सरेआम गाली दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अप्रैल की शाम गालियों से भरी एक पोस्ट लिखी। मंगलवार को ईरान ऐसा नजारा देखेगा जो उससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके बाद गाली का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने लिखा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो वरना तुम नर्क के लिए तैयार रहो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के गले की हड्डी बन गया है। ट्रंप को लगता है कि ईरान पर जीत हॉर्मुज में ही अटकी है, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सड़क छाप भाषा वाला पोस्ट दुनिया में वायरल हो जाता है। पहली नजर में सबको लगता है कि ये शायद फेक पोस्ट होगी, क्योंकि एक देश का नेता दूसरे देश के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन ट्रंप ने यहाँ भी दुनिया को गलत साबित कर दिया, दिखा दिया कि उनकी हरकतों के बारे में अंदाजा लगाना नामुमकिन है। In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. अमेरिकी राष्ट्रपति की इस पोस्ट के बाद थाईलैंड में ईरान के दूतावास ने ट्रंप की पोस्ट को लेकर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से युवाओं की तरह गालियां देते हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका उम्मीद से कहीं पहले ही पाषाण युग में पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपने बयानों और फैसलों से दुनिया को चौंकाना कोई नई बात नहीं है, मगर हॉर्मुज न खुलवा पाने को लेकर उनकी खींच और युद्ध में उलझते जाने का गुस्सा, ये दोनों ही साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं ईरान की तरफ से आ रहे बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की आग में घी का काम कर रहे हैं। ईरान का यह कहना कि हॉर्मुज को लेकर बनने वाली नई व्यवस्था में इजराइल और अमेरिका पर प्रतिबंध जारी रहेगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और चिढ़ाने और खिजाने के लिए काफी नजर आता है। दुनिया ये देख रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न तो हॉर्मुज को खुलवा पा रहे हैं और न ही इस युद्ध को बंद करवा पा रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का भी मानना है कि हॉर्मुज का जल्द खुलना मुश्किल है। अगर ट्रंप इसे खुलवाने के लिए सेना भेजते हैं तो फिर अमेरिका को एक लंबा और खतरनाक जमीनी युद्ध लड़ना पड़ेगा। हॉर्मुज पर ईरान की घेराबंदी से अमेरिकी सेना को बहुत नुकसान होने की आशंका है। ईरान की सत्ता यह बखूबी जानती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक बंद रहेगा तब तक ऊर्जा की सप्लाई बाधित रहेगी, यानी तेल की आवाजाही, तेल की आपूर्ति पर असर पड़ेगा और इसका दबाव दुनिया पर पड़ेगा और दुनिया का यह दबाव वॉशिंगटन डीसी भी पहुंचेगा और व्हाइट हाउस में ट्रंप की सत्ता तक भी पहुंचेगा। इसके बाद ट्रंप पर दबाव बनेगा कि वो इस युद्ध को बंद करें और यही ईरान का इलाके में अपनी दबदबा बनाए रखने का फॉर्मूला है। ट्रंप की यही खींच कभी उन्हें ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दिलवाती है। आग बबूला होकर वो कह जाते हैं कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि ट्रंप की हरकतों से अब करीबी दोस्त भी नाराज होने लगे हैं, जिन्होंने हॉर्मुज पर अमेरिका को न सिर्फ अकेला छोड़ दिया बल्कि अपने सैन्य अड्डों और वायु सीमा के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इससे ट्रंप इतने नाराज हुए कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पर निजी टिप्पणी कर बैठे। Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw.
And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records in knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. 1 अप्रैल को ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर निजी प्रहार इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बाकी नेटो देशों की तरह हॉर्मूज खुलवाने में उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए ट्रंप ने उन्हें इस तरह से बेइज्जत करने की कोशिश की। ट्रंप इस जंग से तुरंत निकलना चाहते हैं, लेकिन बिना हॉर्मूज खुलवाए वो जीत का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. No, I think it'll be. I think it has to happen. हर बात का क्रेडिट लेना ट्रंप की सोच है, वो चाहे रिश्ता हो या कारोबार या फिर राजनीति। डोनाल्ड ट्रंप की नीति है कि अपनी गलती कभी मत मानो, लेकिन खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों का भी क्रेडिट लो। People don't believe the media, and to finish, I got 93% bad publicity. Some people say 97, but between 93 and 97. A person that gets 97% of bad stories, maybe Caroline's doing a poor job, I don't know. She's my... कई लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कमजोर आंकने की गलती कर अमेरिका को फंसा चुके, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक गलती नहीं मान रहे। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वो साल 2020 के चुनाव नतीजों के बाद के सियासी ड्रामे की याद दिलाते हैं, जब हारने के बावजूद ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं छोड़ी, जबकि उनके समर्थकों ने दंगा तक कर दिया। 6 जनवरी 2020 को व्हाइट हाउस के पास एलिप्स पार्क में सेव अमेरिका नाम की रैली हुई। हजारों की भीड़ के साथ कट्टर दक्षिणपंथी और हथियारबंद लोग पहुंचे। ट्रंप ने भीड़ को उकसाया। रैली के बाद भीड़ कैपिटल हिल में घुसी, जिससे 8 घंटे तक दंगा चला। 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन ट्रंप ने आज तक अपनी गलती नहीं मानी। इसकी वजह ट्रंप को मिली परवरिश को माना जाता है। अमेरिकी पत्रकार ग्वेंडा ब्लेयर अपनी किताब द ट्रम्प्स में लिखती हैं कि ट्रंप को पिता ने समझाया, जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े करो। ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप ने अपनी किताब में लिखा है कि फ्रेड ट्रंप कहते थे कि किसी को अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ और कभी माफी मन हार कर मत मांगो। पिता से ट्रंप ने सीखा है कि कभी हारना नहीं। ट्रंप का यही अड़ियलपन उनके समर्थकों को पसंद है, लेकिन एक राष्ट्रपति के तौर पर यह अमेरिकी प्रतिष्ठा को हर पल नुकसान पहुंचा रहा है।